अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। मैं रियाज अहमद ख़ान आप लोगों की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम करेंगे वर्ड से शुरू करेंगे। लास्ट टाइम हमने लेटर पे बात की थी और लेटर की कुछ अकसाम यानी कॉन्सोनेंट और वावल्स पे बात की थी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सेंटेंस के बारे में। आज हम बात करेंगे क्लास और फ्रेज, जो सेंटेंस के दो हिस्से हैं उनके बारे में। बात करने से पहले डियर व्यूवर्स, ये गुजारिश है कि आप लोग ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। सो डियर व्यूवर्स, स्टार्ट करते हैं। अपना लेक्चर नंबर 4 है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का, जो कि आज हम सेंटेंस के बारे में बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के। और उसके जो हिस्से होते हैं यानी क्लास और फ्रेज, उस पे बात करेंगे हम। तो डियर व्यूवर्स, हमने बात की थी लेटर्स के बारे में और लेटर्स के अकसाम यानी वावल्स में कौन से होते हैं और इसमें जो कॉन्सोनेंट्स है वो क्या होता है, इस पे बात की थी हमने। तो आज हम बात करेंगे सेंटेंस की बात करेंगे हम। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस हम उर्दू में आमतौर पर कहते हैं जुमला। सो व्हाट इज़ अ सेंटेंस? सेंटेंस होता क्या चीज़ है? सो इन शॉर्ट टर्म, और I can say in short words, simple words, I can say just combination of words is known as sentence. I can say like combination of words. Combination of words. इसको हम बोलते हैं सेंटेंस। मुख्तलिफ अल्फाज जब इकट्ठे हो जाए तो उसको हम बोलते हैं सेंटेंस, जुमला। और लैंग्वेज में सारे जुमले ही बोले जाते हैं वो, यानी सेंटेंसेस सारे जो हम बातें कर रहे होते हैं, ये सारा जो हमारे पास होते हैं ये सेंटेंसेस होती है। सो अब सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस के अपने दो हिस्से होते हैं। यानी मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ आई राइट अ लेटर। मैं एक ख़त लिखता हूँ। मैं एक ख़त लिखता हूँ। सो इसमें ये आई भी एक वर्ड है, वो राइट अलग वर्ड है, आह ये भी एक वर्ड है, और लेटर ये भी एक वर्ड है। तो यहाँ पर जिस तरह मैंने आप लोगों को डिफ़ाइन किया कि अ सेंटेंस इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, सो यहाँ पर इसको मैं सेंटेंस कह सकता हूँ आई राइट अ लेटर। अब जुमले की आप लोग को समझ आ गई होंगी कि अगर हम अल्फाज को यकजा करते हैं और उनसे अपना कोई मकसद लेते हैं, जिस तरह मैं कहता हूँ कि आई राइट अ लेटर। सो कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, कल हमने वर्ड्स की बात की थी। वर्ड्स की कम्बिनेशन को हम जुमला कहते हैं यानी सेंटेंस कहते हैं। द कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज नोन एज अ सेंटेंस। अ सेंटेंस एज जनरली टू पार्ट्स। सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं। जिस तरह से ये मैंने एज एग्ज़ाम्पल आप लोगों को एक जुमला यहाँ पर लिखा है, आई राइट अ लेटर, मैं एक ख़त लिखता हूँ। सो ये एक जुमला है और इस जुमले के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है। इस हिस्से को हम क्लास बोलते हैं और इस हिस्से को हम बोलते हैं फ्रेज। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब हम सेंटेंस की कुछ मिसालें यहाँ पर लिखते हैं और उसमें आप लोगों को बताते हैं कि कौन कौन से इसके यानी ये पार्ट्स जो हमने बताए, ये क्लास और फ्रेज, ये कैसे होते हैं। सो हम लिखते हैं यहाँ पर ही क्लाइम्स अ ट्री, या आप लिख सकते हैं द ट्री, यानी कोई स्पेसिफिक ट्री आपने देखी हो, उस पर आप कहते हो कोई चढ़ता है तो आपने कहा कि वो चढ़ जाता है। सो यहाँ पर ही इज अ सब्जेक्ट, क्लाइम्स इज अ वर्ब, द आर्टिकल यूज बाय ट्री ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है ये हो गया फ्रेज एंड ये वाला जो हिस्सा है ये हो गया क्लास। इस तरह से आप और भी मिसालें दे सकते हैं। मतलब ये सेंटेंस की हम मिसालें दे रहे हैं और उसके ये पार्ट्स होते हैं। फरहान
cleans the floor. फरहान फर्श को साफ कर रहा है या करता है. सो यहाँ पर फरहान क्लीन्स, दिस इज अ क्लास, एंड द फ्लोर, दिस इज अ फ्रेज. यहाँ पर भी द जो है ये इस्तेमाल हुआ है फ्लोर के लिए, एज ए आर्टिकल इस्तेमाल हुआ है, जिस तरह पे यहाँ पे एज ए आर्टिकल द इस्तेमाल हुआ है. सो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स, आज हमने यही बात की कि सेंटेंस क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, एंड इट हैज़ टू पार्ट्स, द क्लास एंड द फ्रेज. क्लास और फ्रेज अगर अलग अलग हम देखें इनको, तो ये हमें मतलब पूरा मानी नहीं देता. कंप्लीटली वी डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग, व्हाट अ सेंटेंस, व्हाट सम वर्ड्स आर expressing. Like if I say the tree, so I just understand there's a tree, that someone is pointing that the tree, but I do not understand that why someone is expressing me the tree, right? If I say the whole sentence, अगर मैं पूरा sentence बताता हूँ, जिस तरह मैं बताता हूँ कि he climbs the tree, कोई ट्री है, दरख्त है, he climbs, वो चढ़ता है उस पर, कोई भी बंदा है. सो अब मुझे पूरा मतलब समझ में आ गया है कि जो द ट्री है उस पर कोई चढ़ता है. या अगर इसके अलावा मैं ये पूरा ये पढ़ूँ, ही क्लाइम्स, वो चढ़ता है, बट आई डोंट हैव द आइडिया कि मतलब मैं ये आइडिया नहीं दे रहा हूँ, और ना इससे पता चलता है कि चढ़ता है मतलब कहाँ चढ़ता है, पहाड़ पे चढ़ता है, दरख्त पे चढ़ता है, कहाँ छत पे चढ़ता है. तो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ये दोनों ज़रूरी होते हैं. अगर ये दोनों अलग हो, एक हो, तो इससे हमें पूरा मतलब समझ में नहीं आ सकता. तो सेंटेंस में क्लास प्लस फ्रेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उससे हमें पूरा मतलब समझ में आता है. मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी. अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.